हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम जो है कॉमेडी को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि कॉमेडी होती क्या है, कॉमेडी की डेफिनेशन देखी। उसके अलावा हमने देखा कि कॉमेडी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज का होता है, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि ये ह्यूमरस भी होता है, लेकिन फनी ही होना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो है हंसा देना या बीइंग फनी जो है वो कॉमेडी को डिस्क्राइब नहीं करता। फर्दरमोर आज अब जो हमने कॉमेडी के बारे में बात करनी है वो है एलिमेंट ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट हार्टेड टोन, फर्दरमोर क्लेवर वर्ड प्ले और टर्न्स ऑफ फ्रेजेस, serious topics addresses in a humorous way. Fourth one, comical misunderstandings. Fifth one, happy ending. Sixth one, silly offbeat characters. Seventh one, often ends with a wedding, especially in romantic comedies. And seventh one of the most famous example of a comedy is William Shakespeare's Much Ado About Nothing. Beatrice and Benedict transition from forced to lovers with clever banter and more than a few silly misunderstandings. And like all proper Shakespearean comedies, it ends with a वेडिंग। जी, जब हम बात करते हैं कि कॉमेडी के एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर जो टोन इस्तेमाल की जाती है, जो पिच इस्तेमाल की जाती है, वो लाइट इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में या बहुत ज्यादा जो है वो एक हाई पिच के ऊपर जाकर एक पंच लाइन को नहीं बोला जाता। पंच लाइन्स का जब इस्तेमाल किया जाता है और डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है और ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, तो वो लाइट टोन के अंदर ही एक एक्टर जो है वो अपनी टोन रखेगा। फर्दरमोर, क्लेवर वर्ड प्ले एंड टर्न्स ऑफ फ्रेजेस। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो एक्टर है वो बहुत चालाकी के साथ डायलॉग्स का इस्तेमाल करता है। वो एक जो लिसनर है या जो ऑडियंस है उसके माइंड के साथ खेलता है, ये माइंड की गेम करता है। यानी क्या किया जाता है कि वर्ड्स जो है वो बहुत ही ह्यूमरस इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है राइटर ने क्या इस्तेमाल किया जाता है या एक एक्टर क्या कर रहा होता है थ्रू द डायलॉग्स, वो वर्ड्स तो जो है वो ह्यूमरस इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कल्चर के ऊपर, उसके पीछे हमारी जो है वो जो हमारी सोसाइटी का सबसे मेजर प्रॉब्लम या इशू होता है उसके ऊपर टॉन्ट कर देता है। ठीक है, थ्रू द वर्ड्स वर्ड प्ले करता है, वर्ड कार्ड खेलता है और उसके अलावा जो है वो फ्रेजेस के साथ डील करता है। ठीक है, उसके बाद सीरियस टॉपिक एड्रेसेस इन अ ह्यूमरस वे। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की कि एक बहुत सीरियस टॉपिक को क्या किया जाता है कि ह्यूमरस वे में, एक फनी वे में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। यानी अगर एक जो हमारे पास पॉलिटिशियन है वो एक अच्छा काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली कॉमेडी के अंदर डायरेक्टली कभी भी उसको ये नहीं बोला जाता कि ये फला जो पॉलिटिशियन है वो एक गलत काम कर रहा है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। बल्कि इस तरह के डायलॉग्स क्रिएट किए जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, इस तरह की पंच लाइन्स इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो एक बहुत ही हार्श वर्ड्स को जो है ह्यूमरस वे में बोल दिया जाता है। बहुत ही एक जो है ऐसी बात जो किसी अदर पर्सन को हर्ट कर सकती है या उसके ऊपर टॉन्ट करना हो, तो क्या किया जाता है कि इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्ले कार्ड यानी वर्ड कार्ड खेला जाता है, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत ही सीरियस टॉपिक को जो है ह्यूमरस वे के ऊपर के अंदर जो है वो बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर इशू चल रहा है किसी के ऊपर, लाइक अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर की, और चाइल्ड लेबर एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस सीरियस टॉपिक को जब कॉमेडी के अंदर डिफाइन करना होता है तो क्या किया जाता है कि राइटर्स इस तरह के डायलॉग लिखता है और वो वाले डायलॉग जो है वो एक्टर इन सिचुएशंस में और उस तरह जो है वो बोलता है कि वो होता तो सीरियस टॉपिक है लेकिन उसको ह्यूमरस वे के अंदर यानी फनी के वे के अंदर बोल दिया जाता है। लोगों तक वो टॉपिक, वो मेजर जो उन्होंने एक मैसेज दिया होता है वो भी पहुंच जाता है और लोग जो है हंसी मजाक में उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं।
उसके बाद कॉमिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो क्या क्या क्रिएट करते हैं कि कॉमिक्स के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके ह्यूमर क्रिएट कर लेते हैं। फर्दरमोर हैप्पी एंडिंग, तो कॉमेडी के अंदर जो एंडिंग होती है, जो भी प्ले लिखा जाता है, जो भी ड्रामा लिखा जाता है, उसके अंदर जो एंडिंग होती है उसको मोस्टली जो है वो हैप्पी करते हैं, यानी कभी भी सैड एंडिंग या ट्रेजिक एंडिंग नहीं होती। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिली ऑफ बीट कैरेक्टर्स, तो इसके अंदर जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, कॉमेडी के अंदर सिली कैरेक्टर्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मिस्टर बीन की बात करें तो मिस्टर बीन क्या करता है कि वो कॉमेडी क्रिएट करता है, यानी वो ह्यूमर क्रिएट करता है, वो लोगों को हंसाता है। ऑल्दो उसने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के थ्रू, सिली कैरेक्टर के थ्रू जो है ह्यूमर क्रिएट किया और लोगों को हंसाया है। सो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली जो कॉमेडी के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वो सिली ऑफ विट कैरेक्टर्स होते हैं। ऑफन जो है एंड जो है कॉमेडी का वो एक वेडिंग के ऊपर होता है। रोमांटिक कॉमेडीज के अंदर जो डिफरेंट, जिस तरह मैंने बात की थी कि कॉमेडी की भी डिफरेंट आगे फर्दर टाइप्स भी है, तो रोमांटिक कॉमेडी के अंदर मोस्टली यही होता है कि जो एंडिंग होती है वो एक वेडिंग के ऊपर होती है, यानी एक वेडिंग का जो सीन क्रिएट किया जाता है और उस पर जो है वो एंडिंग कर दी जाती है। जिस तरह अब नीचे एग्जांपल दी है सबसे फेमस कॉमेडी की, जो कि कॉमेडी है वो दैट इज बाय विलियम शेक्सपियर, जो सबसे फेमस है, उनकी कॉमेडी की बात की जाती है और उनकी कॉमेडीज की जो है नीचे एग्जांपल दी जाती है। और मोस्टली जो है शेक्सपियर की जो प्लेस की एंडिंग होती थी, शेक्सपियर की कॉमेडी की जो एंडिंग होती थी वो एक वेडिंग के ऊपर ही होती थी। फर्दरमोर आगे अगर हम बात करें ड्रामा की सेकंड टाइप की, दैट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेजेडी होती क्या है। Tragedy is a type of drama in which the protagonist or hero is brought down by his her flaws. Murders, death, insanity, and pain are among the most common ideas in tragedies. Main characters usually have some kind of weakness or defect that cause their downfall. Tragedy first appeared in the theatre of ancient Greece like comedy. It lived through the roof. अच्छा जी, जब हम सबसे पहले कॉमेडी की बात करते हैं तो बेटा कॉमेडी भी जो है वो ड्रामा की टाइप ही है जिसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट या हीरो, यानी जो मेजर कैरेक्टर है, हीरो या प्रोटैगनिस्ट क्या करता है वो एक फ्लॉ के अंदर होता है, यानी एक कैरेक्टर जो है, जो मेजर कैरेक्टर है जिसको हम हीरो कहते हैं। जब हम बात करेंगे ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी के अंदर हीरो को जो है वो बहुत ही मिजरेबल कैरेक्टर दिखाया जाएगा, एक जो है वो क्राइसिस के अंदर दिखाया जाएगा कि वो बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, या वो किसी दुख में है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेजेडी की बात होगी तो ट्रेजेडी के अंदर मर्डर्स दिखाए जाते हैं, डेथ के सीन्स दिखाए जाते हैं, इंसैनिटी के सीन्स दिखाए जाते हैं और पेन दिखाई जाती है। यानी थ्रू आउट द आइडिया, जो मेन कॉमन आइडिया होता है ट्रेजेडी के अंदर, सारी की सारी ट्रेजेडीज के अंदर जो मेन कॉमन आइडिया होगा वो मिजरीज होगा, ठीक है। जो मेन कॉमन आइडिया होगा वो पेन होगा, वो सफरिंग्स होगा। ट्रेजेडी के अंदर प्रोटैगनिस्ट को और हीरो को सफर करता हुआ दिखाया जाता है कि वो इस वक्त जो है किसी बहुत ही बुरी किसी ट्रबल के अंदर है, किसी बुरी कंडीशन के अंदर है, मिजरी के अंदर है, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन के अंदर है। तो ट्रेजेडी के अंदर डाउनफॉल दिखाया जाता है किसी भी मेन कैरेक्टर और हीरो का। उसके अलावा मेन कैरेक्टर की यूजुअली जो है ट्रेजेडी के अंदर वीकनेस दिखाई जाती है या डिफेक्ट दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर ये डिफेक्ट है, या उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है कि उसकी किस्मत के थ्रू या उसकी डिफरेंट कंडीशन के थ्रू, या हम बात करें अगर के जो विलन्स होते हैं उसके थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में होता है। अगर हम बात करें ट्रेजेडी की कि ट्रेजेडी सबसे पहले किस वक्त थिएटर में अपीयर हुई थी, तो ट्रेजेडी सबसे पहले जो है एंशियंट ग्रीस के थिएटर में दिखाई गई थी और ये भी कॉमेडी की तरह सबसे पहले रूम के थ्रू आई थी। इसके अलावा द एम ऑफ कॉमेडी, एम क्या है जी कॉमेडी का? एज स्टेटेड बाय एरिस्टोटल, इट इज क्रिएट अ रिलीज ऑफ सर्टेन इमोशंस फ्रॉम द audience to arouse in them sensation of pity and fear, so that they leave the theater with an understanding of the ways of gods and men. The audience catharsis is brought about by witnessing some
disastrous and moving change in the fortune of the protagonist, empire, medieval times, renaissance and other eras। जी अगर हम बात करें कि ट्रेजेडी का मेन एम क्या है, तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि ट्रेजेडी का मेन मकसद क्या होता है। तो ट्रेजेडी का मेन मकसद ये होता है कि ऑडियंस के अंदर इमोशंस को लेकर आना। ऑडियंस के अंदर जो है कौन से इमोशंस को लेकर आना, पिटी और फियर्स के इमोशंस को। यानी ऐसी स्टोरी क्रिएट की जाती है कि जिसके अंदर एक मेन कैरेक्टर का, मेन हीरो को मिजरी की कंडीशन में, सफरिंग्स में दिखाया जाता है, उसको पेन में दिखाया जाता है, और वो पेन जो है इस तरह क्रिएट की जाती है कि ऑडियंस उस पेन को फील करते हैं, ऑडियंस उस पेन को महसूस करते हैं, और ऑडियंस जो है उनके अंदर पिटी और फियर के इमोशंस अरोज होते हैं। ठीक है, उस वक्त ऑडियंस को लग रहा होता है कि वाकई ही एक मर्डर हो गया है। वो उस जो मर्डरर है उसके साथ बहुत ज्यादा अफसोस महसूस करते हैं या दुख महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो उसके गम में बराबर के शरीक है। यानी वो वाले इमोशंस ऑडियंस के अंदर क्रिएट करना ही ट्रेजेडी का मेन मकसद है। उसके अलावा जो है थिएटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जाती है डिफरेंट गॉड्स और मेंस के तरीकों के थ्रू। उसके बाद ऑडियंस जो है वो उनके अंदर क्या लेकर आया जाता है, उनके अंदर जो है वो कैथारसिस लेकर आया जाता है, और कुछ डिसास्ट्रस वे के अंदर जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट के फॉर्चून के अंदर चेंज लेकर आया जाता है। यानी क्या है, प्रोटैगनिस्ट के थ्रू द प्रोटैगनिस्ट हम क्या करते हैं कि हम उसकी किस्मत को देखते हैं, और हो सकता है कि थ्रू द गॉड उसकी किस्मत बुरी लिख दी जाए। यहाँ जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि इस स्टोरी के अंदर डील कर रहे हैं वो उसकी मिजरी की वजह हो, वो उसकी तकलीफ की वजह हो, या हो सकता है कि जो गॉड है जिसने उसकी किस्मत लिखी है वो उसकी मिजरी की वजह हो। तो क्या किया जाता है कि अरिस्टोटल के मुताबिक मेन मकसद के ट्रेजेडी का ये है कि वो थिएटर के ऊपर जो भी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं, जो भी एक्ट किया जा रहा होता है, उसकी तकलीफ को ऑडियंस खुद भी महसूस करें। अगर हम डिफरेंट इरास की बात करें तो एम्पायर, मेडिवल टाइम्स और रेनेसांस पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा मेन इरास हैं जिसके अंदर ट्रेजेडी के बारे में लिखा गया था। उसके बाद थर्ड जो है टाइप हम अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। अगली दो टाइप्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम ड्रामा के साथ साथ ड्रामा की डिफरेंट आगे फर्दर टाइप्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो है वो आपका लेक्चर यही तक खत्म करते हैं। थर्ड जो हमने टाइप पढ़नी है वो ट्रेजिक कॉमेडी की है। वो ट्रेजिक कॉमेडी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। अभी की क्लास के लिए जो आपके पास टास्क है, जो आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, तो वो आपने ये करनी है कि आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जाकर फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो है फेमस ट्रेजेडी है और कौन सी जो है फेमस कॉमेडीज है, और कौन कौन से राइटर्स ने जो है वो कॉमेडीज लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी मैंने एग्जाम्पल दी थी शेक्सपियर की। कॉमेडी के अंदर की सबसे ज्यादा जो है शेक्सपियर ने कॉमिक्स लिखी है। शेक्सपियर की कॉमेडीज जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपने क्या करना है कि आपने फाइंड आउट करना है कि इधर अगर शेक्सपियर को सबसे मेजर कॉमेडियंस कौन थे उस टाइम पीरियड में, उस एरा में, और आप लोगों ने ये भी फाइंड आउट करना है कि ट्रेजिक स्टोरीज सबसे ज्यादा किसने लिखी, ट्रेजिक प्लेस किसने लिखे, और आपने एटलीस्ट 2 और 3 जो है राइटर्स के बारे में लिखना है, उनका जो है वो एरा के बारे में लिखना है, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है, और आपने जो है वो ये भी लिखना है कि कौन कौन सी कॉमेडी उन्होंने लिखी है और कौन कौन सी फेमस जो है ट्रेजिक प्लेज उन्होंने लिखे हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास टास्क है जिसके साथ आपने डील करना है। और हमारी जो है जो अगली क्लास होगी जूम मीटिंग, उससे पहले आपने ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा देनी है जी। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।